अस्सलामुअलैकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे रोज अपलोड होने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज मैं बना रही थी लस्सी में यूं बना रही थी कि हुआ यूं कि रात को मेरे हस्बैंड ना मीठा दही लेकर आ गए थे। और वो दही इसलिए लेकर आए थे क्योंकि यहाँ गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना दही के अंदर शक्कर डालकर ठंडा ठंडा दही खाया जाए। हम सब ने दही खाया, उसके बाद भी दही इतना सारा बच गया था कि मैंने उसको उठाकर एक कंटेनर में फ्रिज में रख दिया। पर जब सुबह मैंने नाश्ता बनाने के लिए फ्रिज खोली और मैंने वहाँ सामने दही देखा तो मैंने सोचा क्यों ना यार नाश्ते के बाद ठंडी ठंडी सबको लस्सी पिला दी जाए। और आप नोटिस करिए ये कॉफी मेकर ना मेरे लस्सी बनाने के काम भी आ गया। ये कॉफी मेकर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मैं लेकर आई थी मार्केट से, सिर्फ 120 में होलसेल की दुकान पर से लेकर आई, इसलिए मुझे सस्ता पड़ गया था। बाकी जब मैंने इसको ऑनलाइन चेक किया था तो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा था ये वहां से। तो मैं होलसेल मार्केट गई थी और मुझे वो यहाँ मेकर दिख गया था तो मैं वहां से उठाकर लेकर आ गई। और इससे सच बताऊं लस्सी भी ना इतनी प्यारी क्रीमी हो गई थी कि पीने में तो हम सबको मजा आ गया था। और इससे शक्कर भी पूरी की पूरी घुल गई थी। मैंने इसको चक्कर भी देख लिया था पहले ही, फिर बाद में इन लोगों के लिए गिलास में निकाला। तो जल्दी जल्दी से मेरे हस्बैंड और देवर का टाइम हो रहा था काम पर जाने का, इसलिए मैंने उन दोनों के लिए लस्सी निकाल रही थी। पर पीछे से मेरी बेटी रोने लगी, मम्मा मुझे भी अभी निकाल कर दो, मैं नाश्ता कर रही हूँ पर उसके बाद मैं लस्सी पीऊंगी, मुझे भी अभी चाहिए मम्मा, प्लीज आप मुझे अभी निकाल कर दीजिए। तो जल्दी जल्दी से इन दोनों के लिए लस्सी निकालने के बाद मैंने मेरी बेटी के लिए भी लस्सी निकाल दी थी। और इन तीनों को लस्सी बहुत ही अच्छी लगी, बाहर की लस्सी से ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर रूह अफ़ज़ा या जो आपका दिल चाहे आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, पर मुझे ये लस्सी ना सिर्फ लस्सी की तरह ही अच्छी लगती है, सिंपल सादी सी। और सच में लस्सी बहुत ही ज्यादा अच्छी भी बनी थी। बस ना आखिरी में मैंने इसके अंदर जो हर्शीज का चोको सिरप होता है ना उसकी बस सिर्फ स्माइली बनाई थी। वो पूरी तरीके से मैंने इसमें डाला नहीं था, सिर्फ स्माइली ही बनाई थी। और वो स्माइली भी ना जब ठंडी ठंडी दही के अंदर गई ना तो वो पूरी मेल्ट हो गई थी, पूरी पिघल गई थी। आप लोग देखिएगा, पहली बात तो ये निकल ही नहीं रहा था क्योंकि ये खुद भी ठंडा हो रहा था। तो ये निकला ना जब, और जब ठंडे क्यूब्स के ऊपर गिरा तो ये पूरी तरीके से पिघल गया था, मेल्ट हो गया था। अभी आपको ना वीडियो में देखने को मिलेगा ये, पर वाकई ना दिखने में भी और टेस्ट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लस्सी बनी थी। आप लोग प्लीज जरूर ट्राई कीजिए घर पे। और गर्मियों में ना ये सब चीजें ट्राई करते ही रहना चाहिए, इससे हम भी खुश रहते हैं और हमारे घर वाले भी खुश रहते हैं और हमारी तबीयतें भी ज्यादा खराब नहीं होती। गर्मी आप देख रहे हो कितनी भयानक पड़ रही है, इसलिए होममेड ही खाओ भाई। बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड करो, बाहर के पीने को बिल्कुल अवॉइड करो, जो हो सके घर में बनाकर खाइए और खुश रहिए। ये देखिए स्माइली इसकी बिल्कुल पिघल सी गई है, स्माइल ही ना रही। गर्मियों के मौसम में ना ऐसी ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए अगर ना तो दिन ही बन जाता है। और सच बताऊं ना ये लस्सी पीने में बिल्कुल ही मार्केट जैसी थी, बल्कि मैं कहूँ मार्केट से भी अच्छी बनी थी क्योंकि ये बहुत सिंपल सी थी। लस्सी एंजॉय करने के बाद ना अब बारी आती है उस वजह की जिसके लिए ना मेरी बेटी कब से इंतजार कर रही थी। मैं ना स्पेशली गई थी होलसेल मार्केट, वो भी मेरी बेटी के लिए टॉयज लेने। और वहां जाकर मैं इतने प्यारे प्यारे टॉयज इतने अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर आई हूँ कि आपको बिल्कुल बिलीव ही नहीं होगा। देख सकते हो आप लोग, ये मिनी डॉल हाउस है, इसमें डॉल्स भी मिनी मिनी है। एक पिंक डॉल है और एक ब्लू, जो डॉल नहीं शायद वो डॉल का भाई वगैरह होगा, पर हाँ 2 डॉल्स हैं शायद इसमें। और हाँ देख सकते हो आप लोग सामने खड़ी है एक पिंक और एक ब्लू। और ना ये बहुत टाइट पैक था क्योंकि मैंने जब इसको खोलने का ट्राई किया ना तो ये खुल नहीं रहा था, फिर मुझे ना इसको कैंची से काटना पड़ा, उसके बाद ये निकला था। पर अभी रखती हूँ उसको साइड में, मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे ना ऐसा लग रहा है इसके साथ एक और डॉल हाउस था जो कि ना पीछे इसके स्क्रू दिए हैं और इसके जो बॉक्स था ना उसके ऊपर भी 2 डॉल हाउस बने हुए थे। आप देख सकते हो एक ब्लू और एक पिंक नीचे जो बॉक्स रखा हुआ है। तो ना मुझे ऐसा लग रहा था ये तो इसके अंदर आ जाएगा, पर एक साइड में डॉल हाउस और था जो इसके अंदर पीछे से फिट होता है, स्क्रू पीछे दिए गए हैं। बट कोई नहीं, इतने कम दाम में ना इतना ही अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का था। आप यकीन करोगे इतना अच्छा डॉल हाउस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का मिला है। ये मिनी डॉल हाउस मुझे बहुत पसंद आया। इसके अंदर मिनी मिनी जो फर्नीचर्स है ना बहुत ही अच्छे और बहुत ही अडोरेबल लग रहे थे। दूसरा जो है वो है ये डोरेमोन का टेलीफोन। मेरी बेटी ना डोरेमोन बहुत देखती है और डोरेमोन उसका फेवरेट है और मुझे भी ना डोरेमोन बहुत अच्छा लगता है। तो ये टेलीफोन देख के ना मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो दिला दूं। वो जिद कर रही थी पर इसमें ना सेल डालेंगे, तो अभी सेल डाले नहीं है। सेल डालने के बाद ये जलता भी और इसमें सॉन्ग भी बजता है। और ना आप यकीन नहीं करोगे ये टेलीफोन सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का मुझे मिला है होलसेल मार्केट में, तभी तो मैंने ले लिया।
और दिखने में भी ना बहुत ही ज्यादा क्यूट था। फाइनली जिस चीज के लिए हम लोग मार्केट गए थे उसकी बारी आई गई कि वो मैं आपको दिखाऊं। तो ये मेकअप पेटी जिसके वजह से मैं मार्केट गई थी अमायरा के लिए टॉयज लेने, और स्पेशली मैं यही लेने गई थी। बट वहां जाकर ना देखा इतना अच्छा कलेक्शन था ना टॉयज का कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं 2 टॉयज और एक्स्ट्रा उठाकर लेकर आ गई उसके साथ। ये मेकअप पेटी है जो अमायरा को चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि ना उसने अपनी फुप्पी की बेटी के पास ये मेकअप पेटी देख ली थी। तो मैंने अपनी नंद से पूछा कि वो कहाँ से दिलाकर लाई थी। तो उन्होंने ये होलसेल मार्केट का पता मुझे बताया था कि तुम ना वहां चली जाना, वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे तुमको। और जब उन्होंने बताया ना ये मेकअप पेटी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की वो लेकर आई थी, तो मैंने कहा क्या सही बताओ 100 रुपए में इतनी अच्छी मेकअप पेटी और उसके अंदर इतना सारा सामान? तो उन्होंने कहा जी हाँ वो 100 रुपए की ही मैं लेकर आई। तो मैं गई ना, ये सच में 100 रुपए की, और इसके अंदर ना बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन था मेकअप का। देखो आप, ये मिरर, ये कोम्ब 2 दिए थे, ये आई शेडो और 2 ब्रेसलेट भी साथ में आए थे, एक ना चश्मा आया था और हेयर ड्रायर, लो यहाँ तक के लोशन भी आया था भाई, 2 रिंग भी आई थी, वो मेरे हाथ से गिर पड़ा, 2 क्लिप्स भी आए थे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे 100 रुपए के हिसाब से, तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये। मेरी बेटी ने उसकी कजन के पास ही देख लिया था इसलिए उसे भी चाहिए था। आपको तो पता है बच्चे होते ही ऐसे हैं। अमायरा को तो सबर ही नहीं होता, देख सकते हो आप वीडियोस में बार बार मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी। मैंने उससे कहा बेटा मुझे रिव्यू तो देने दो, कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद आप ले लेना इसको। इसका ना प्लास्टिक मटेरियल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा और कलर्स भी बहुत ही वाइब्रेंट हैं, और ना इसको खेलकर बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इसमें इतनी सारी चीजें हैं, बिल्कुल ही पैसा वसूल चीज है। और ना ये सारी चीजें मैं लेकर आई थी इतने कम और इतने अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि मुझे खुद को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। तो फिर तो अमायरा को तो सच में ही बहुत पसंद आई होंगी, और आई हैं इसको सच में बहुत पसंद। ये टॉयज देखकर तो ना मेरी बेटी झूम उठी है। आपको इन सब में से कौन सा टॉय सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ना मेरे शॉर्ट्स व्लॉग को भी जाकर बहुत बहुत प्यार दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।